अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपना काम अच्छे तरीके से सर अंजाम दे रहे होंगे। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब है कि एक और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब है कि एक जानदार जो बना है वो स्मॉलेस्ट लेवल से लेके जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, कम्युनिटी मौजूद है, बायोस्फीयर इकोसिस्टम मौजूद है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब उसका लोवेस्ट लेवल क्या है और आगे क्या ऑर्गेनाइज हो कि वो कैसे एक लिविंग कम्युनिटी बनाता है। इसमें जो सबसे पहला लेवल है, जो सबसे लोवेस्ट लेवल है, वो है सब एटॉमिक लेवल। मतलब है एटम सबसे पहले हमारे इर्द गिर्द जो मैटर मौजूद है वो सारी की सारी एटम से मिलके बनी हुई है, और एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए हैं। जैसे कि ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट एंड ईच एलिमेंट कंटेन अ सिंगल काइंड ऑफ एटम। एटम का मतलब ए नॉट और टम का मतलब होता है कट। द एटम आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जैसे जिनके बारे में जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आप जानते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद हैं जो आप आगे जाके अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है जी। आउट ऑफ 92 काइंड ऑफ एलिमेंट दैट अकर इन नेचर 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट। टोटल 92 एलिमेंट पाए जाते हैं जो नेचुरली अकरिंग है। वैसे तो वो 118 एलिमेंट हैं, लेकिन जो नेचुरली अकरिंग हैं वो 92 है, और उन 92 में 16 ऐसे एलिमेंट हैं जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं, इसलिए उनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। दीज टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसकी डेफिनेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, द एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो एलिमेंट। ये बायो एलिमेंट की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, द एलिमेंट्स दैट टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कितने टोटल 16 हैं, उनमें से 6 जो हैं वो 99% टोटल मास बनाते हैं, जो ज़्यादातर पाए जाते हैं, और 10 जो हैं वो बाकी 1% बॉडी का मास बनाते हैं। वो कितनी परसेंटेज है ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे भी आप देखेंगे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 65%, कार्बन 18 है, हाइड्रोजन 10 है, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1, और बाकी दूसरे जो हैं वो ये अदर्स की बात कर रहा है वो 10% 1% बनाते हैं, और एक उनकी बॉडी जो है वो वजूद में आती है। ठीक है जी। यहाँ पे ये कॉलम में लिखा हुआ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं एटम के, जबकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल डिटरमाइन द मैनर इन विच एटम रिएक्ट विद ईच अदर। मतलब है कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के आउटरमोस्ट शेल में या एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो बताते हैं कि एक एटम ने किस तरह दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करना है या किसके साथ रिएक्ट करना है। अगला लेवल आ जाता है मॉलिक्यूलर लेवल का। एटम सब एटॉमिक पार्टिकल मिलके एटम बनाएंगे, और एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। बहुत सारे एटम मिलके एलिमेंट कहलाते हैं, और वही एलिमेंट मिलके अब मॉलिक्यूल बनाते हैं। इनऑर्गेनिक बायो एलिमेंट यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, रेदर दे कंबाइन थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग। द स्टेबल पार्टिकल फाउंड बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल। एलिमेंट अकेले नहीं रहते, एटम जो है वो एक सिंगुलर फॉर्म में नहीं रहते, बल्कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके मॉलिक्यूल बना के रहते हैं, और वो मॉलिक्यूल जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं वो बायोमॉलिक्यूल कहलाते हैं। जहाँ पे मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ डेट कंपाउंड। मतलब मॉलिक्यूल वो एक पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट का कंपाउंड का, जो कि अपनी प्रॉपर्टीज़ रखता है। एलिमेंट दो तरह के होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जो लो मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं वो माइक्रो का मतलब होता है छोटा। माइक्रो मॉलिक्यूल जो लो मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं, और मैक्रो मॉलिक्यूल जो हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड हैं, ये मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, और माइक्रो मॉलिक्यूल में ग्लूकोज, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। आज की जो आपकी लर्निंग है अब वो है सब एटॉमिक एटम की डेफिनेशन करेंगे, आप बायो एलिमेंट की डेफिनेशन करेंगे। टोटल एलिमेंट कितने हैं बायो एलिमेंट, 6 कौन से हैं जो 99% बनाते हैं, 10 कौन से हैं जो 1% बनाते हैं। ये परसेंटेज, ये टेबल आप अपनी कॉपी पे बनाएंगे। लिखने वाला काम आपका ये है कि आपने ये फ्लो चार्ट अपनी कॉपी पे बनाना है। माइक्रो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी याद करनी है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, और माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल में डिफरेंस ये आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखना है और याद भी करना है साथ। अल्लाह हाफिज़।